नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी हैव स्टडीड टू क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के दो क्राइटेरियाज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड, SSS and SAS, right? Now let us now apply these results to study some properties related to a triangle whose two sides equal। कुछ प्रॉपर्टीज अब लोग हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में, कब, जब ट्रायंगल की दो साइड ट्रायंगल्स की इक्वल होंगी। सो let us look at some properties here। now look at this activity written here। so we have to perform this activity। Shivan Sharma, could you please read this activity written on the screen? Yes, sir. Perform the activity given below. Construct a triangle in which two sides are equal, say each equal to 3.5 centimeter and the third side equal to 5 centimeter. You have done such constructions in earlier classes. Do you remember what is such a triangle called? A triangle which is two sides equal is called an isosceles triangle. So triangle ABC of figure 7.4 is an isosceles triangle with AB equals to AC. Now measure angle B and angle C. What do you observe? Repeat this activity with other isosceles triangles with different sides. You may observe that in each such triangle, the angle opposite to the equal sides are equal. This is very important result and is indeed true for any isosceles triangle. Okay, it can be proved as shown below। So Yes. that will be on the next page। So basically what they are इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी दो साइड इक्वल हो, राइट। एक एंड जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोलिसिस ट्रायंगल। वी ऑल नो दैट थिंग, राइट। So in this triangle AB equal to AC and we have to construct a triangle like this and its side is 3.5। you can take the side of your choice also, no problem। अब आपको क्या करना है, ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको ये एंगल मेजर करने हैं with the help of the protractor। measure this angle and you are quite surprised that these two angles are equal। so the angle opposite to the equal side is this and the angle opposite to this side is this। so एंगल इक्वल आएंगे। एंगल क्या होंगे, इक्वल आएंगे। कौन से एंगल इक्वल आएंगे, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में होंगे। इक्वल साइड के अपोजिट में, सपोज एक साइड, ये इक्वल साइड यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ी है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है बी और ये इक्वल साइड है। अगर वो वाली साइड इधर आके खड़ी होगी तो इसके अपोजिट में ये एंगल होगा सी। तो आप देखेंगे एंगल बी और एंगल सी आपकी एक्टिविटी में करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इक्वल आएंगे, राइट। इसके बाद आप ऐसे तीन चार ट्रायंगल बना बना के देखिएगा अपनी नोटबुक पे, तो आप देखेंगे अगर आप दो इक्वल साइड लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों बेस एंगल, जो एंगल अपोजिट होंगे इक्वल साइड्स के, वो इक्वल आएंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट and is indeed true for an isosceles triangle। इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लुक एट दिस थ्योरम 7.2। so in this theorem 7.2 angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। so हमने कंक्लूड किया वो एक्टिविटी से, जो एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड इन मैनी वेज। वन ऑफ द प्रूफ इज गिवन हियर। इसको हम लोग प्रूव करते हैं अब, ठीक है। लेट अस प्रूव इट। अगर दो आइसोलिसिस ट्रायंगल हैं तो उसके बेस एंगल, उसके दो एंगल इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल क्यों होते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग हियर। लुक एट दिस प्रूफ। एक ट्रायंगल है, दैट देयर इज अ ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC के इक्वल है। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल B को एंगल C के इक्वल, right। so now let us draw, we have to draw a construction। let us draw a bisector of angle A and D the point of intersection of the bisector of angle A and BC। तो क्या किया यहाँ पे, एक लाइन बनाई A से जो D पे फॉल हुई, और इसको, ये लाइन कैसी है, ये लाइन बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर बनाया हमने, एंगल A का। अगर ये एंगल X है तो ये एंगल कैसा होगा, X होगा। एंड इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया यहाँ पे D पे, राइट।
आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू ऑल व्हाट आई हैव टेकन हियर। एक ट्रायंगल लिया है, दो साइड इक्वल हैं, Yes. एक बाइसेक्टर बनाया है एंगल ए का जो डी पे यहाँ पे कट करता है, तो ये एक्स एक्स होगा। अब अगर आप दो ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल बैड और ट्रायंगल कैड, ट्रायंगल बैड इधर वाला ट्रायंगल है ये, और ट्रायंगल कैड इधर वाला ट्रायंगल है। एक चीज देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी है, वाई इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल बैड इक्वल टू एंगल कैड, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। एडी इक्वल टू एडी, ये क्या है, कॉमन है। तो ये ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किस रूल से, बाय विच रूल, बाय सास, एस Sir, ए एस, बाय साइड एंगल साइड, राइट। अगर ये इक्वल हैं, साइड एंगल साइड से इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी को सी के इक्वल ले सकते हैं, वाई, sir, CPCT. CPCT, because of CPCT. It is the corresponding part of congruent triangle. So prove हो गया। तो आइसोलिसिस ट्रायंगल के इक्वल जो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं ये हम लोगों ने आज देखा, इसलिए होते हैं, और उसको हमने करके दिखाया, प्रूव किया हमने यहाँ पे, राइट। नाउ लुक एट दिस हियर रिटन ऑन द स्क्रीन। इज द कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, क्या जो इसका कन्वर्स भी क्या ट्रू होगा। So for that, let us perform an activity written here. Is the converse also true? That is, if two angles of any triangle are equal, can we conclude that the sides opposite to them are also equal? Perform the following activity. Construct a triangle ABC with BC of any length and angle B equals to angle C equals to 50 degree. Draw the bisector of angle A and let it intersect BC at D. Cut out the angle from the sheet of paper and fold along A so that vertex C falls on vertex B. What can you say about sides AC and AB? Observe that AC covered AB complete. So C equals to AB. Repeat this activity with some more triangles. Each time you will observe that the sides opposite to equal angles are equal. So we have the following. ओके, तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, जो लिखा है इसमें, अगर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आपको ट्रायंगल बना देना है। कैसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, राइट। एक ट्रायंगल आप बना लेंगे जिसके दोनों एंगल आप 50 डिग्री ले लेंगे, राइट। दोनों एंगल 50 डिग्री, कट आउट द ट्रायंगल फ्रॉम द शीट ऑफ द पेपर एंड इट फोल्ड इट्स अलोंग एडी। आप एक क्या काम करेंगे, एक बाइसेक्टर और बना लेंगे। यहाँ पे दो एंगल इक्वल लेंगे ट्रायंगल के एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। इसको पेपर को से बाहर निकाल लेंगे, इसको कट कर लेंगे, और आप इसको एडी के अलोंग फोल्ड करेंगे। जब आप इसको एडी के अलोंग फोल्ड करेंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं। ऐसा आप 2 3 4 ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे 50-50 है, आप 60-60 ले सकते हैं, आप 20-20 ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो 2-3 ट्रायंगल्स में आप पेपर कट करके इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे वहां पे जो दोनों साइड हैं वो इक्वल हैं। तो बेसिकली यहां से हमें एक थ्योरम हम लोगों ने ऑब्जर्व की, अगर दो एंगल इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो उन दोनों एंगल के अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होंगी, एंड दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम, राइट। नाउ दिस इज थ्योरम 7.3, द साइड्स ऑफ एन अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। So this is the converse of theorem 7.2 and you can prove this theorem by angle side angle congruence rule से आप इसको prove कर सकते हैं। How? Let me tell you the proof of this. Suppose this is triangle ABC, ये एंगल x है तो ये एंगल x है, राइट। एक यहां से बाइसेक्टर फोल्ड कर देता हूं जो हमने यहां पे लिया था, बाइसेक्टर इसका, तो ये एंगल अगर y था तो ये एंगल भी y था, राइट। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस, तो किस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएंगे, बाय विच प्रॉपर्टी, दो एंगल हो गए हैं इक्वल Sir, yes. और एक कॉमन Yes, sir. साइड। सो एंगल साइड Sir, angle. एंगल साइड एंगल। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइड किधर है, एंगल साइड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइड इधर है या एंगल एंगल साइड है या साइड एंगल एंगल है, तो तीनों ही करेक्ट होते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या बन रहा है, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, एएस से इसको जनरली हम लोग बोलते हैं, राइट। लेकिन जो सास रूल बताया था मैंने, सास सही है अगर एंगल शुरू में आ गया और साइड, ये कोई भी नहीं होती है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, राइट। I hope this thing is clear to you. Now let's solve some questions from exercise 7.2. So then apply that theorems we have discussed on that questions. Then that questions also clear to you, and these theorems also completely clear to you, right? So now let's move to the exercise.